अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर मेंटोरशिप सेशन। यहाँ पे मैं तुम्हें ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक करना सिखाऊंगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है ना, वो मतलब सीखने सिखाने का नहीं, वो आपका जो है मतलब एक चीज़ है कि आप समझें ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग सिर्फ जो है वो पैसा कमाने की हद तक नहीं है। देखिए, ट्रेडिंग जो है ना, फॉरेक्स जो है, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा। फॉरेक्स कहाँ से निकला है? मतलब फॉरेन एक्सचेंज। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेक्स जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग की हद तक नहीं है। फॉरेक्स मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। फॉरेक्स एक जो है आपका पूरा लाइफ स्टाइल है। ये बात समझें, इसको सिर्फ इस तरह नहीं लेके चलना कि आपने पैसा कमाना है। फॉरेक्स आपका पूरा का पूरा एक लाइफ स्टाइल है। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। फोमो हो गया, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मतलब ये एक पूरा का पूरा बिजनेस है। तो इसमें आप वो नहीं कर सकते कि मैं जो है $10 डालूं या $100 डालूं, उसको मैं मिलियन बना दूं। नहीं, ये साइकोलॉजी है जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को ख़राब करती है। देखें, एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना, वो परसेंटेज पे काम करता है। ठीक है, कि मैंने जो है अपना, मेरा ये कैपिटल है, बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि मेरा जो है $1000 कैपिटल है और मैं इस पे जो है ट्रेड करता हूँ। तो मैं क्या मैं ये सोचूंगा कि 1000 को मैं जो है 1 लाख में कन्वर्ट कर दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिजनेस है और बिजनेस आपको कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट देता है। तो अगर आप इस $1000 को एक तरीके से, एक साइकोलॉजी से, एक पूरे के पूरे प्लान से लेके चलो, तो आप इस पे विनिंग ट्रेडर बनोगे। ठीक है, और ओवर ट्रेडिंग जो है उसको अवॉइड करना है। तो चले मैं बताता हूँ आपको कि ट्रेड में ये जो है ट्रेडिंग, इसका असल मतलब मकसद क्या है, इसका ट्रेडिंग क्या है। देखें, ये जो मार्केट है ये खुद नहीं चलती। ठीक है, ट्रेडिंग का बेसिक मकसद जो है ना, मतलब अगर आप आते हैं चार्ट पे, तो बेसिक मकसद जो है ट्रेडिंग का वो है आपका बाय लो, और ये हाई है तो सेल हाई। ठीक है, बाय लो और सेल हाई, लो बाय लो और आपका जो है सेल हाई। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, जो कि एक नया ट्रेडर आता है, वो पता है मार्केट में आके क्या करता है कि मैं देखूं, हाँ मैंने चार्ट खोला है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी ना एंट्री ले लेता हूँ। ये जा रही है, अभी ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जाएगी, यहाँ मैं अपनी एंट्री ले लेता हूँ। ऐसे नहीं होता। जब भी आप अपनी एंट्री लेते हो, आपने आपने अगर कभी ये काम किया तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप एंट्री लेते हो मार्केट यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएगी, यहाँ उसी टाइम रिवर्स हो जाएगी। तो ये रिटेलर्स जो होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट इस तरह के काम करती है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ट्रेड करनी कैसे है, हमने किस तरीके से चलना है। ये जो मेंटोरशिप होने वाली है, इसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस तक सब सिखाऊंगा, सब कुछ, एक एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपने टेंशन नहीं देनी। और इसमें मैं आपको टोटल एक, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ एक मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। मतलब वो उसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंक्लूडेड होंगी, वो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। और वो ये है कि आप कभी भी हों चार्ट पे, आपको वो टाइम वाला इशू नहीं होगा। आप कभी भी आएँ, आपके बस एक लेवल्स मार्क होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको मतलब अपनी ना लेवल्स मार्क करने आ जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है वो करना आ जाएगी। और ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाऊंगा इस मेंटोरशिप में, इस पे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर जिस तरीके से मैं कहता हूँ आप उस तरीके से चलें, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ आप उस तरीके से चलें, तो आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा। और मतलब वो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हर जो है कोई भी स्ट्रेटजी है जो है ना, वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। आप 99% कह लो इसको ये एक्यूरेट है। कहीं पे कोई 100 में से एक ट्रेड जो है आपकी, उसमें स्टॉप लॉस आपका हो गया तो हो गया, वरना बिल्कुल नहीं होगा।
मतलब आप एंड पे प्रॉफिट में ही होगे, जैसे भी हो आप एंड पे प्रॉफिट नहीं होगी। तो चलें मैं अब आपको ना मार्केट का बताता हूँ कि असल में मार्केट मूव कैसे करती है, मार्केट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो मार्केट कैसे बनती है बेसिकली ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखें मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कितने हैं और वो कौन गए हैं, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। चलें, मार्केट के टोटल 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। पहले होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स। दूसरे आपके होते हैं इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपके होगी जेपी मॉर्गन वगैरह, आप समझ गए होंगे, मतलब जो बड़े बैंकर्स हैं जो कि मतलब बिलियंस के वॉल्यूम से ट्रेड करते हैं डेली। जैसे कि वो आपका ये है जेपी मॉर्गन, काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूशन है। और उसके बाद एंड पे जो हैं तीसरे वो होते हैं मार्केट मेकर्स, मार्केट मेकर्स, ठीक है। ये 3 लोग होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये जो रिटेल ट्रेडर है ना, ये होते हैं जो छोटी पोजीशन, असल में रिटेल ट्रेडर्स उनको बोलते हैं जो कि छोटे कैपिटल से, कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं, उनको रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं। जो बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं उनको इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। और जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो तो फिर मार्केट बनाने वाले होते हैं, लिक्विडिटी जनरेट करने वाले होते हैं। ये वो लोग हैं जो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं ताकि लिक्विडिटी जो है वो गैदर हो। और हमने कैसे ट्रेड करना है, हम हैं तो असल में रिटेल के साथ के, हमारे कैपिटल जो है, कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग रिटेल में आते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट जो है वो इंस्टीट्यूशंस के साथ का। वो हम लोगों ने इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करना है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स होते हैं, जहाँ पे उनकी पोजीशंस होती हैं वहाँ पे ट्रेड करना है, और बाकी रिटेल के बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेड करना है। तो आप अब तो अब समझने वाली बात यह है कि जब तक हम इंस्टीट्यूशंस जैसा सोचना नहीं सीखेंगे, हम रिटेल की तरह हमेशा ट्रैप होते रहेंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ हमने इंस्टीट्यूशंस की तरह ट्रेड करना सीखना है। ये है आपका मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, ये आपके मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। ये 1 मिनट मैं इस पर सेट कर लूँ। शिट, तो ये हैं आपके मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब नेक्स्ट पे हम लोग जो मूव करेंगे, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि मार्केट किस तरह से मूव करती है, किस तरह से ट्रैप करती है, और आपने किस तरह से जो है ट्रेड करना है। और मैंने आपको अपनी मेंटोरशिप का जो है एक छोटा सा ओवरव्यू दिया। अब ये एक पहली चीज़ होगी कि मार्केट जो है उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं और मार्केट मूव किस तरह कर रहा होता है, हम लोग क्या, हमारा क्या रोल होता है, और बाकी जो सब होते हैं उनका क्या रोल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें मैं आपको बताता हूँ प्राइस मूवमेंट, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइस मूवमेंट। ये चीज़ समझना ना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए है कि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आप जो है आगे नहीं चल सकते, आप मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते, आप हमेशा जो है स्टॉप लॉस करवाते रहेंगे अपना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये असल में है क्या, ठीक है, प्राइस किस तरह से मूव करता है। तो प्राइस का मूवमेंट एक सिंपल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ज़्यादा वो लंबा चौड़ा नहीं करना, यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए, यहाँ बायर्स एक्टिव हुए, ये बातें होती हैं, लेकिन आपने इनको ज़्यादा जो है वो फोकस नहीं करना। आपने एक चीज़ पे फोकस करना है कि मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो हमेशा किस पे होती है, हमेशा जब भी देखो लिक्विडिटी हंटिंग। तो मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो हमेशा मार्केट ये जो है लिक्विडिटी हंटिंग पे होती है। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी हंट करके मूव करता है। तो ये भी एक जो है आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हो तो आपको ये चीज़ समझनी है, क्योंकि वो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ब्रेकआउट, ये जो है ब्रेकआउट ट्रेडर्स हो गए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब कुछ जो है ये लिक्विडिटी होती है। जो ब्रेकआउट होता है वो मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, मैं अब आपको बताता हूँ, सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस
इज इक्वल, ये जो है आपका इज इक्वल टू लिक्विडिटी। ठीक है, ये बात याद रखना मेरी। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो है लिक्विडिटी, और जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, मतलब वो जो ब्रेकआउट होता है वो इनके जो होते हैं, मतलब अगर ये सपोर्ट पे जो है बाय कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं। हाँ, वेल फर्स्ट ये देखें आप, ये उनकी जो है रेजिस्टेंस है, और ये उनके लिए रेजिस्टेंस है, और ये उनके लिए सपोर्ट है। वो अब क्या कर रहे होंगे, वो यहाँ पे जो है वो बाय कर रहे होंगे, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे अगेन सेल। मतलब ये कुछ इस तरह से कि ये, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जहाँ पे कभी भी मार्केट एक से ज़्यादा दफ़ा टैप करती है और उसको वो लोग ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस समझ के बैठे हुए होते हैं, इसको रेजिस्टेंस समझते हैं, और ये जो है आपका, इसको वो लोग सपोर्ट समझते हैं। अब क्या होता है, जब भी मार्केट एक से ज़्यादा दफ़ा एक जगह पे जब टैप करती है तो वहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर वो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ, ये इस एरिया पे बाय कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ बाय कर रहे हैं, तो उनके स्टॉप लॉसेस किधर होंगे, खुद सोचें। उनके स्टॉप लॉसेस ऑब्वियसली इसके बिल्कुल नीचे नीचे होंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो उनके स्टॉप लॉसेस जाहिर सी बात है इससे जो है नीचे, ये ऊपर ऊपर होंगे। तो अब नेक्स्ट मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से आएगा सेल में, यहाँ पे आके यहाँ से जो है बायर्स उनको एक्टिव करेगा, सीधा ऊपर निकल जाएगा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे ये वाले जो थे जिन्होंने यहाँ पे सेल किया हुआ था, उन सबके जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इन सब के स्टॉप लॉस हुए, यहाँ पे जो है आपके एक्टिव हुए वो जो है ब्रेकआउट ट्रेडर्स। जैसे वो लोग एक्टिव हुए, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे होंगे। अब नेक्स्ट ही मार्केट ने क्या किया, मार्केट वापस आ गई नीचे। ठीक है, मार्केट ने अब इन सब के जो थे बायर्स जो थे उनके भी स्टॉप लॉस लिए, सेलर्स के भी स्टॉप लॉस लिए, और ब्रेकआउट ट्रेडर्स के भी स्टॉप लॉस लिए। अब यहाँ पे जिन्होंने ब्रेकआउट हुआ होगा, और यहाँ पे जिन्होंने सेल की पोजीशन बनाई होगी कि हाँ ऊपर से स्टॉप लॉस हो गया, अब नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ से हम लोग सेल की ट्रेड बनाते हैं। उनके साथ क्या हुआ, अब मार्केट वापस ऊपर गई, यहाँ पे जो आपका था कोई भी पीओआई था उसमें गई, मतलब कि बेसिकली इन सब के स्टॉप लॉस खाए जिनके भी यहाँ पे स्टॉप लॉस थे ब्रेकआउट ट्रेडर्स के। उसके बाद मार्केट अपनी एक्चुअल मूव की तरफ गई। तो मार्केट हमेशा कुछ इस तरह से वर्क करती है। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो रिटेल है, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो सब के सब ट्रैप होते हैं, हमेशा सब के सब ट्रैप होते हैं, और ये स्मार्ट मनी इस तरह हमेशा मूव करती है। अब ये तरीका एक बेसिक ओवरव्यू है मार्केट किस तरह मूव करती है, आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है एग्जांपल आपको मैंने दे दिया है। और ये जो लेक्चर है हमारा, ये बेसिकली इसी पे ही था। मैंने आपको सिर्फ ना मतलब बेसिक एक समझाना था कि रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं उनमें, और जो ये जो है आपकी स्मार्ट मनी, उसमें असल में डिफरेंस क्या है, बेसिकली उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो हम लोग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं करते, ना ही ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हैं, हम करते हैं स्मार्ट मनी पे ट्रेड। जब इन सब को वाइप आउट कर देती है मार्केट, स्टॉप लॉस इनके हंट कर लेती है, उसके बाद हम लोग एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि हम लोग हैं जो है आपका स्मार्ट मनी ट्रेडर्स। हम लोग सब के सब हैं स्मार्ट मनी ट्रेडर्स। और आपको भी मैं यही एक चीज़ सिखाऊंगा स्मार्ट मनी पे कैसे आपने ट्रेड करना है, और कैसे आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो अब बात करते हैं कि ये जो मेंटोरशिप होने वाली है, इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा। तो बेसिकली इसमें मैं आपको कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपको पूरे के पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैंने उसमें यूज़ किए हैं, मैंने खुद वो उनको ढूंढा है, खुद ढूंढ के मैंने उनको निकाला है, और फिर मैंने वो सब उनमें यूज़ किए हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जो चीज़ सीखी है वो क्या है, मतलब बेसिकली कंक्लूजन्स क्या हैं आज की वीडियो के, कि आज हमने सीखा है ट्रेडिंग का असल मकसद जो है वो सिर्फ प्रॉफिट लेना नहीं होता, वो असल में एक पूरे का पूरा लाइफ स्टाइल है। अब यहाँ पे जब आप होल्ड करोगे, मतलब मार्केट में ना, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, आपका जो है 80%
80% वेट है और 20% एंट्री या एग्जिट है। ठीक है, ये बात अपने पल्ले बांध दो, ये बात जो है अपने पल्ले बांध दो सही से कि मार्केट में हर टाइम एंट्री नहीं देते और हर दिन ट्रेडिंग का दिन नहीं होता। ये एक बिजनेस है जिसमें कि आप जैसे कि नॉर्मल बिजनेसेस में आप छुट्टी कर सकते हो, जैसे मार्केट आपकी स्लो होती है आप छुट्टी कर सकते हो, इन दिनों में भी आप छुट्टी कर सकते हो। मैं अब आपको बताता हूँ, मैं पिछले 2 हफ्तों से ठीक से ट्रेड नहीं कर रहा। मैं मतलब कहीं पे मुझे ये तो नहीं है कि मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, स्टॉप लॉस नहीं हो रही इसी वजह से नहीं हो रही क्योंकि मैं ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे मेरे सेटअप्स नहीं मिल रहे। मार्केट तो हर टाइम मूव करती है, लिक्विडिटी हर टाइम जनरेट हो रही है, हर टाइम लिक्विडिटी हंट हो रही है, लेकिन आपने सिर्फ उस टाइम पे ट्रेड करना है जो कि एक अच्छा टाइम है, एक साफ टाइम है, आपको लिक्विडिटी पता है नेक्स्ट क्या होगी, वहाँ वो कहाँ पे हंट होगी, कहाँ से आपने पोजीशन लेनी है, आपको एक क्लियर सेटअप A+ सेटअप मिल रहा है तो आप उस पर ट्रेड करोगे, वैसे आप ट्रेड नहीं करोगे। कन्फर्मेशंस लेनी होती हैं। मैं जो अभी आपको बताऊंगा आप यकीन माने, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप सिर्फ और सिर्फ उस पर ट्रेड करें तो आप जो है प्रॉफिटेबल बनोगे। और यकीन मानो बिल्कुल छोटे छोटे से आपके स्टॉप लॉसेस होंगे और काफ़ी बड़े बड़े आपके जो है रिस्क टू रिवॉर्ड के जो होंगे टेक प्रॉफिट्स होंगे। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं ये जो कंक्लूजन्स थे उनमें मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, उनको उनके स्टॉप लॉसेस देते हैं और उसके बाद एक्चुअल मूव की तरफ जाते हैं। हमेशा इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही वर्क करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी कैसे प्राइस मूवमेंट में उनका जो है प्राइस मूव करती है। मतलब बेसिकली लिक्विडिटी जो है ना वो मार्केट का फ्यूल है, वो प्राइस का फ्यूल है। लिक्विडिटी जो है वो कह लें कि प्राइस का ड्राइवर है, जो प्राइस को जो है ड्राइव करता है, प्राइस को इधर से उधर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता है। ड्राइवर का ये मकसद होता है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना। तो मार्केट का ड्राइवर लिक्विडिटी है, प्राइस का ड्राइवर लिक्विडिटी है, तो फ्यूल है ये बिल्कुल मार्केट का। इसके बगैर मार्केट नहीं मूव कर सकती, बिल्कुल नहीं मूव कर सकती। तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप जो है कोई भी डाउट है मुझे डायरेक्टली DM करो तो मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई बात नहीं आपको समझ आई तो मुझे DM करो। तो होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो बाकी जो है अब अगले लेक्चर से हम लोग एडवांस चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।